गाइस वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है केवीएस पीआरटी हिंदी मीडियम एस्पायरेंट के लिए, ठीक है ना। हिंदी मीडियम एस्पायरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन आज मैंने शाम को एक अपने सब्सक्राइबर से बात की तो उन्होंने बहुत पॉजिटिवली रिप्लाई दिया और उन्होंने मेरे मन के डाउट को दूर करा। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना सबके सामने बात रखी जाए, ठीक है ना। तो काफी टाइम हो रहा था, बच्चे मुझसे कह रहे थे सर जो आपने साइंस की टेस्ट सीरीज साइंस की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है सर, प्लीज उसके क्वेश्चन हिंदी में लेके आओ। और इसी तरीके से मैथ का हिंदी मीडियम में एमसीक्यू लेके आओ। देखो, हालांकि जो वीडियो मैं बना रहा था साइंस एमसीक्यू की इंग्लिश मीडियम में, उसमें सारे आंसर मैं एक्सप्लेन हिंदी में ही कर रहा था। लेकिन ये मुझे भी पता और ये आपको भी पता है कि हिंदी मीडियम में टॉपिक को पढ़ना और हिंदी में समझना दो अलग चीज है। क्या कहा मैंने? हिंदी मीडियम में किसी चीज को समझना और हिंदी में टॉपिक को समझना, ठीक है ना। क्योंकि जो टर्म्स होती है, जो स्पेसिफाइड टर्म्स होती है, उसके आधार पे हमें क्वेश्चनों को समझना पड़ता है, ठीक है। मैं बता देता हूं, मैंने टेंथ क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़ा था। इसके बाद 11th 12th बैचलर मास्टर्स दुनिया भर की चीजें ये सारी मैंने किसमें की? इंग्लिश मीडियम में, ठीक है ना। तो मेरा इंग्लिश मीडियम बहुत स्ट्रांग था और है, बस हिंदी में मुझे समझ आता था, ठीक है ना। हालांकि मुझे हिंदी में एमसीक्यू कराने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत बस ये थी कि मुझे क्वेश्चंस कलेक्शन करने में बहुत समय लगेगा। ठीक है ना। और उस क्वेश्चन कलेक्शन को चाहे वो टाइपिंग करके लाना हो, चाहे वो कहीं से कॉपी पेस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, वो क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड को फॉलो करे। जैसे इंग्लिश में एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आप देख रहे हो, एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है। हिंदी में जो क्वेश्चन का कलेक्शन है वो मेरे को करना बहुत मुश्किल आता है और वो सारा खेल टाइम का शॉर्टेज है। तो मैंने अब हिंदी मीडियम वाले एस्पायरेंट के लिए एक बीच का रास्ता निकाला है। अब आपको जैसा सही लगे वैसा करना है, ऐसा नहीं है कि क्या हो, ठीक है ना। आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। 100 से 150 रुपए एक हिंदी मीडियम एस्पायरेंट, जिसकी जितनी क्षमता हो। बहुत क्षमता हो तो 200 दे देना, ठीक है ना। मिनिमम अमाउंट मैंने डिफाइन कर दिया। यहां से यहां तक आपको मुझे डोनेट करना है या सपोर्ट करना है, जिससे होगा क्या, आपके लिए डेली मतलब साइंस 3 दिन, जैसे मानो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और मैथ 3 दिन, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, एमसीक्यू सीरीज आएगी हिंदी मीडियम। एमसीक्यू सीरीज आएगी हिंदी मीडियम। जैसे कि मैं अगर अंदाजा लगाता हूं तो आप लोगों ने कम से कम 10 से 15 लोगों ने मुझे हिंदी मीडियम के लिए सपोर्ट करने के लिए कहा, ठीक है ना। जिसकी जितनी क्षमता हो, किसी की 100 हो, किसी की 150, किसी की 200। अब मैं इस पैसे का करूंगा क्या? इस पैसों से चाहे टाइपिंग करानी पड़े, चाहे मुझे क्वेश्चन बुक परचेज करवा के करना पड़े, मैं एक किसी को अरेंज करूंगा जो मेरे लिए काम करेगा, ठीक है ना। आप 20 जने भी मान लो तो इतने रुपए होंगे टोटल, ठीक है ना। इतने मानते हो तो इतने हो जाएंगे और इतने मानते हो तो इतने हो जाएंगे, ठीक है। अब हालांकि मैं जिसे अरेंज कर रहा हूं वो मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर मेरे दोस्त हैं। अब उन्हें अगर मैं कहूंगा तो वो कर देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी चीज हो कंसिस्टेंट हो। अगर मैं उन्हें पैसे से बाउंड कर दूंगा तो वो डेफिनेटली फिर बाउंडेशन रहेगी ना पैसे वाली, कि उन्होंने मुझसे लिया है तो उन्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें मैं अपना कुछ भी नहीं रखूंगा, ठीक है। आप चाहोगे तो मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि मैंने दे दिया, ठीक है ना। वो जरूरत नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है उस पर, ठीक है ना। तो जिसकी जैसी क्षमता हो, 100 150 200, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। आप डोनेट करना, उससे होगा क्या, मैं एक जना अपॉइंट करूंगा। अपॉइंट क्या, एक जने को पार्ट टाइम काम दूंगा कि वो मिले, चाहे टाइपिंग करके लाए, चाहे कॉपी पेस्ट करके लाए,
जो गाइडलाइन मैं दूंगा, जो स्टैंडर्ड मैं दूंगा क्वेश्चन के, वो उसके अंदर मेरे लिए क्वेश्चन अरेंज करके लाएगा और फिर मेरा काम होगा सिर्फ उन्हें एक्सप्लेन करना और आंसर देना, जो कि मेरे लिए बहुत आसान है। ठीक है ना। सबसे मुश्किल है क्वेश्चनों का कलेक्शन क्रिएट करना हिंदी मीडियम में। ठीक है ना। ठीक, अब ये मेरा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये नंबर है। ठीक है ना। इस पे आपको डोनेट करना है और साथ ही साथ आपको स्क्रीनशॉट को बिस्ट RAVI रवि 840@gmail.com में आपको मुझे मेल करना है। ठीक है ना। मेल करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि अगर मान लो इस मुहिम को सपोर्ट नहीं मिला और मानो 3 बच्चों ने ऐसा किया, ठीक है ना, 3 बच्चों से वो जना जिसे मैं अपॉइंट करना चाह रहा हूं वो नहीं हो पाएगा, तो मैं उन्हें वापस कर दूंगा। समझ आया। तो ये अब आपके एंड पे छोड़ दिया मैंने कि आप इस चीज को कैसे देखते हो। ठीक है ना। और कोई मैंडेटरी नहीं है और कोई कोर्स नहीं बेचा जा रहा है। ठीक है ना। कोर्स बेचा जा रहा होता तो इसका अमाउंट ज्यादा रखा जाता है। ठीक है ना। मैथ और साइंस हिंदी मीडियम में MCQ कराए जाएंगे और वो कंपाइलेशन और क्वेश्चन क्रिएशन के लिए जिसे मैं अपॉइंट करूंगा उसका जो भी मैं दे सकूं। ऐसा तो नहीं है कि 5,000 में कोई काम करेगा, लेकिन वो पार्ट टाइम कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं टाइपिंग का, तो वो मेरे लिए काम कर लेंगे। ठीक है ना। मेरे कई स्टूडेंट तो जैसे बहुत जगह टाइपिस्ट या फिर टाइपिंग में लगे हुए हैं, तो उन्हें मैं कह दूंगा वो ये मेरी चीज गाइडलाइन के थ्रू कर लेंगे। ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज एक और, आप सब में से जो भी ऐसा हिंदी मीडियम वाला ज्वाइन करेगा या डोनेट करेगा, पहले कह देता हूं वो इस बात पे ज्वाइन ना करे या इस बात पे डोनेट ना करे कि मैंने कहा है कि जून या जुलाई में आएगी वैकेंसी, इसलिए। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि ये बहुत पेनफुल रहेगा। ठीक है। क्योंकि अगर मानो मैंने जून या जुलाई कहा और एक दिन भी आगे पीछे रहा, तो चाहे किसी ने 10 रुपए दिए हों, वो सुना 1,000 रुपए का देगा। ठीक है। तो ये आपके ऊपर छोड़ दिया, मैंने कहा इसलिए देखो। और ये फैक्ट है कि रिक्रूटमेंट आएगी। ठीक है ना। इस ईयर डेफिनेटली रिक्रूटमेंट आएगी, लेकिन इस बात पे ज्वाइन मत करना, मैं अभी भी कह रहा हूं। ठीक है ना। इस बात को प्राइमरी रखना। ठीक है। अब आपके ऊपर है, अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया और एक फाइनाइट अमाउंट हो गया जिसपे मैं किसी को जिम्मेदारी दे पाऊंगा, तो ये कल से स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज देखेंगे। अच्छा, और ये इन सबसे अलग अपार्ट ऑफ दिस, उन्हीं सब्सक्राइबर हिंदी मीडियम से डिमांड आ रही है कि सर NCERT किसकी, मैथमेटिक्स की, और NCERT किसकी, हिंदी की, सॉरी साइंस की, हिंदी मीडियम में। आप लाइन टू लाइन रीड करके उसका मतलब भी बता दो। आप लाइन टू लाइन रीड करके उसका मतलब भी बता दो। ठीक है ना। तो अगर ये मुहिम चालू हो जाती है या एक फाइनेट अमाउंट आ जाता है, 4,000 5,000 कुछ आ जाता है, तो मैं क्या करूंगा, साथ ही साथ ये भी स्टार्ट करा दूंगा। क्यों? क्योंकि जो जो एक एक चैप्टर होता रहेगा उसके MCQ उसके साथ कराता चला जाऊंगा। नहीं समझे। MCQ तो कल से ही स्टार्ट हो जाएंगे, अगर कल से नहीं, सॉरी 2-3 दिन बाद, क्योंकि पता तो चले कि कितना फाइनेट अमाउंट आने वाला है। ठीक है। और ये सब सिर्फ क्वेश्चन कंपाइलेशन वाले लड़के के लिए रखा जाएगा, मेरे लिए एक भी पैसा नहीं रखा जाएगा। ठीक है। बाकी आपको जैसा लगे, और ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि आप कर दो। और कोर्स मैं पेड कोर्स नहीं बेच रहा हूं। अब बेच रहा होता, जिसको लग रहा है बेच रहा है, तो इंग्लिश मीडियम में बेचता सबसे पहले। क्योंकि अगर मैं चाहूं तो इंग्लिश मीडियम में 100 रुपए के हिसाब से MCQ का रेट रखूं तो और सब खरीदेंगे, है ना। हिंदी मीडियम में बस मेरे लिए क्वेश्चन कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप सब में से कोई कहता है कि सर मैं क्वेश्चन कलेक्ट कर लूंगा, तो भी स्वागत है, लेकिन फिर होगा क्या, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब बात 2 या 3 महीने की आएगी तो ये बहुत पेनफुल हो जाएगा और इसको चला पाना बहुत मुश्किल हो पाएगा। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे, ये आपके फेवर के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम एस्पायरेंट के लिए। ठीक है। गलत मत समझना। धन्यवाद।